पूर्व सैनिक द्वारा मोहनलालगंज स्थित एक गौ सेवा आश्रम में चारा वितरण किया गया। हमें मौका मिला वहाँ जाने का, देखने का। मैं ऐसी जगह नहीं जाती, मतलब अपने उससे नहीं जाना चाहती जहाँ पर जानवरों के साथ ऐसा कुछ हो रहा हो या फिर उनकी मार्मिक स्थिति हो। मैं बहुत इस चीज़ से थोड़ा सा पीछे हटती हूँ, मैं नहीं देख पाती, मेरा दिल इतना मजबूत नहीं है। वहाँ पहुँची, उम्मीद भरी आँखें आपको इसमें देखने को मिलेंगी। जहाँ पर आश्रम में वो पहुँचकर सबको चारा खिलाया, जहाँ पर गौवंश बड़ी संख्या में था। शिवरात्रि का शुभ अवसर था, उन्होंने बहुत सारा हरा चारा लाए और उन्हें अपने हाथों से देना चाहा। हम लोग पहुँचे हुए थे उस चीज़ को देखने के लिए भी, जहाँ पर देखा गया, देख-रेख के लिए तो बहुत बड़ा स्थान था। कुछ बहुत स्वस्थ थी, कुछ बहुत दुबली थी, लेकिन एक गौवंश ने ध्यान खींच लिया। वो नई-नई वहाँ पर आई थी और वो चाहती थी कि बार-बार वो खाना या उसे चारा नहीं चाहिए था, वो गेट पे आ रही थी, उसे गेट से बाहर जाना था। इस गेट से बाहर निकल कर वो दुनिया में वापस जाना चाहती थी जहाँ से वो आई थी। साथ ही बार-बार वो गेट बंद किया जा रहा था, लेकिन फिर भी वो गेट के पास आ रही थी। उसे चारा नहीं चाहिए था, वो बाहर जाना चाहती थी, अपनी आज़ादी चाहती थी। उसकी एक आँख में चोट भी लगी थी और वहाँ पर और जो गौवंश थी, उनसे उसका झगड़ा और वो उसे मार रही थी। बहुत हालत उसकी ठीक नहीं थी, हड्डियाँ दिख रही थी शरीर की। लेकिन जब मैंने पूछा तो पता चला बहुत जल्द में आई है वो, कोई छोड़ गया है उसको। और जब पता किया तो ये बहुत महँगी गाय है और दूध ज़्यादा देती है, लेकिन जब बूढ़ी हो जाती, जब किसी काम की नहीं होती तो ये लोग छोड़ जाते हैं। मैंने देखा कि बहुत बड़ी संख्या में वहाँ पर लोग मौजूद थे और कुछ जब बाहर निकल के देखा, सरकार बहुत कुछ दे रही है, करना चाहती है, लेकिन फिर भी सब कुछ होते हुए भी सब कुछ नहीं मिल पाता। जो लोग वहाँ पर रखे जाते हैं उनकी देख-रेख के लिए, कहीं न कहीं कुछ चीज़ों में वो स्वार्थी हो जाते हैं या फिर कुछ चीज़ों में वो करना नहीं चाहते सब कुछ होते हुए। बहुत सारा चारा बाहर खराब हो रहा था। आपने देखा होगा कि जो व्हाइट पन्नी में पड़ा था, बहुत सारा चारा ऐसा था जो खराब हो रहा था वहाँ पर, वो इनको दिया नहीं गया। क्या था पता नहीं, खराब हो रहा था, उनको नहीं मिला। और जब वो जिस गौवंश की मैं बात कर रही थी उसको अलग से हमने चारा दिया, क्योंकि वो गाय और लोग ने खाने नहीं दे रही थी, वो अलग से खा रही थी। लेकिन उसका ध्यान बस एक तरफ से गेट खुले और मैं निकल जाऊँ। जैसे डॉग्स के लिए कहते हैं कि अडॉप्शन के लिए कि कोई इसे अडॉप्ट कर ले, काश ऐसा होता कि हम गौवंश का भी अडॉप्शन कर सकते या उनको रख सकते। शहरों में तो ये रखना पॉसिबल नहीं हो पाता क्योंकि उतना स्थान नहीं है। लेकिन अगर होता तो मैं कहती किसी से, इस गौवंश को अपने घर ले जाऊँ और इसे एक परिवार ज़रूरत है। जी हाँ, इसे एक परिवार की ज़रूरत थी। इसे खाना नहीं, उसे अपने घर जाना था। वो बार-बार गेट के पास आ रही थी और वो बाहर निकलना चाहती थी कि वो वापस अपने घर जा सके, क्योंकि जानवरों को अपना घर याद होता है। इंसान भूल जाता है जानवरों के साथ बिताया हुआ वो पल, वो समय, जब बचपन में उसे लाया होगा, खिलाया होगा, बूढ़े हो जाने पे निकाल दिया जाता है उनको। लेकिन जानवर कभी नहीं भूलता अपने मालिक को, अपने घर को, अपने बिताए हुए पलों को, वो हमेशा याद रखता है। उसकी हालत देख के लग रहा था कि बहुत दिनों से भूखी होगी, बुज़ुर्ग है, उसे सेवा चाहिए। अब जिसने पूरी जीवन मालिक का पैसा कमा के दिया होगा, मालिक ने इसी के से ही अपने घर में कितने संसाधन जोड़े होंगे, लेकिन आज उसके लिए एक छोटी-सी जगह नहीं कि उसे रख सके। काश जैसे डॉग्स का अडॉप्शन होता है, कोई कहता ना ये डॉग्स गोद ले लीजिए, अडॉप्ट कर लीजिए, काश गाय के लिए, गौवंश के लिए अडॉप्शन होता। उस गौ सेवा आश्रम के बारे में क्या कहूँ, सबके हालात एक जैसे होते हैं। बाहर निकल के देखा तो एक बहुत बड़े-बड़े जेसीबी से गड्ढे खुदे हुए थे, जिनकी डेथ हो जाती होगी उन्हें उसी में ही गाड़ दिया जाता या फेंक दिया जाता होगा। उनके अवशेष देखने को मिले मुझे। मैं इनसे शिकायत क्या करूँ? कहीं न कहीं कमी इनके मालिकों की है, जिन्होंने इन्हें लाया, इनका दूध निकाला, बेचा, उसके बाद इन्हें बेसहारा सड़कों पे छोड़ दिया। एक लड़ाई लड़नी चाहिए हमें, वो एक लड़ाई ये है कि हमें कहीं न कहीं इनको इंसाफ दिलाना है कि गौ माता राष्ट्र माता बने तो उनको वो सम्मान मिले। कार्रवाई सिर्फ ये लोग जो नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं उन्हीं पर नहीं,
गौ सेवा के नाम पर गौ सेवा नहीं कर रहे हैं उन पर नहीं कार्रवाई उन पर करनी चाहिए जो इनको बेसहारा छोड़ देते हैं। ज़िंदगी भर दूध निकालने के बाद बेचने के बाद इन्हें बेसहारा बेघर कर देते हैं, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर इनके मालिकों ने इन्हें ना निकाला होता, बेघर ना किया होता, तो आज ये हालात ना होते, ये यहाँ पर पड़े ना होते, इनकी ये बेकदरी ना होती, इन्हें भी सम्मान मिलता।